इस टाइप का सबका एडमिट कार्ड आया ऐसी पूरा क्लियरली यहाँ पे मेंशन है क्या क्या लेके जाना है या नहीं जाना है। ये आपका एडमिट कार्ड है, याद रख लीजिए। पहली चीज, आपका जो एडमिट कार्ड आया है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, 2 प्रिंट आउट लेके रखिएगा, कलर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड पे। और उसको आपका ये सपोज ये एडमिट कार्ड है, मोस्टली सभी बच्चे क्या करते हैं, मस्त जाएंगे बैग नहीं रखते, 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड और यहां डाल दिए, एकदम सिंपल आदत है, मोस्टली सबकी आदत है। ऐसे करके जाओगे ना आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोशिश करना है अपना जो है उसको फाइल में बना के रखना है, याद रखिएगा। यहां हो जाएगा, यहाँ पे एक और फोटो डालना है, तो कोशिश कीजिएगा जो फोटो आप यहाँ पे सबमिट किए हो वही फोटो इसमें लेके जाना है, करीब करीब 20 कॉपी लेके जाना है। प्लस आपको क्या लिखना है इसमें, देखो ऑनलाइन एडमिट कार्ड पहला चीज। दूसरी चीज लिखा हुआ है ओरिजिनल एसएससी या अपना 10th का मार्कशीट। देखो ना, हमेशा 10th का मार्कशीट इसलिए मांगा जाता है क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ आपका रहता है, तो आपको कोशिश करना है आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें साथ में लेके ही जाना है, तो उसके मैचिंग के लिए। हाँ, यहां आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले चीज है आपका एडमिट कार्ड को प्रिंट करा के लेके जाना है। प्लस यदि आपके पास यदि देखो कोई कोई को जो ट्रेडमेंट में डाला होगा, तो ट्रेडमेंट के लिए 8वीं पास मांगते हैं, तो 8वीं 10वीं 12वीं आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबका ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है। क्लियर। दूसरी चीज, और ये जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका 2-2 कॉपी फोटो कॉपी लेके जाना। वो इसलिए क्योंकि वहां पे आप जब रात में पहुंचोगे तो वहां पे आपको कोई फोटो कॉपी दुकान मिलने वाला नहीं है, इसलिए पहले सबका 2-2 कॉपी लेके जाना। और याद रखना आपका जो टाइमिंग है सबका 00.30 दिया हुआ है पहुंचने का टाइमिंग। यदि सपोज जिसका 5 तारीख दिया है तो उसको कब पहुंचना है, 4 को, क्योंकि जो टाइमिंग है वो दूसरे दिन सुबह AM से चालू होता है, तो इसलिए एक दिन पहले पहुंचना है। प्लस यदि कोई ITI किया हुआ है तो उसको अपना ITI का सर्टिफिकेट लेके जाना है। यदि जो इसके पास ITI नहीं है तो उसको जबरदस्ती ITI का ठप्पा लगवा के नहीं लेके जाना है, बहुत लोगों को डाउट होता है। प्लस आपका क्या है, 20 स्वयं का फोटो यदि व्हाइट बैकग्राउंड है और 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र, निवास मतलब आपका डोमिसाइल, जो छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है वो आपको लेके जाना है। प्लस आपका जाति प्रमाण पत्र, इसमें सबसे ज्यादा डाउट है, जाति प्रमाण पत्र जो यहाँ आपका छत्तीसगढ़ का बना हुआ है वो तो लेके जाना है। प्लस आपका छत्तीसगढ़ के साथ साथ सेंट्रल का भी लेके जाना है। सेंट्रल के लिए यदि आपको क्या करना है, आपको जो जिस तहसील में आते हो, जैसे कोई अभनपुर का है तो अभनपुर तहसील है, यदि कोई गुंडरदेही का आता है तो गुंडरदेही तहसील है, कोई चापा का है तो चापा तहसील, जिस तहसील का है उस तहसील में आप जाइए तहसील ऑफिस में, वहां पे आपका जो फॉर्मेट आया हुआ है सेंट्रल कास्ट का सर्टिफिकेट का, उसका 2 कॉपी साथ में प्रिंट आउट करके लेके जाना। प्लस आपका आय प्रमाण पत्र और जो छत्तीसगढ़ का जो जाति ऑनलाइन बना है वो जाके वहां पे सबमिट कर दीजिए। 15 आपका करीब करीब 3 से 4 दिन में आपका वहां पे SDM साइन का वो मिल जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होती है सेंट्रल सर्टिफिकेट का, इसका 1 साल का वैलिडिटी होता है, तो आपके पास अभी 20 दिन समय है, ये चीज करा लीजिए। प्लस एफिडेविट 10 रुपए का स्टाम्प पेपर के था। कितने लोग हैं जो बनवा लिए हैं एफिडेविट वाला, वेरी गुड, नोटरी करा लिए। कितने लोग हैं जो अभी प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं। आपका एडमिट कार्ड के साथ ही साथ वो भी ये एफिडेविट वाला है, वो प्रिंट आउट निकलेगा 3 पेज में। किसी के पास है अभी यहाँ पे, देना बेटा लेके आज, जब तक उसको क्या करना है 10 रुपए का स्टैम्प पेपर, आप तो तहसील ऑफिस में जाएंगे, जो नोटरी करते हैं वो 10 रुपए का स्टाम्प पेपर नॉन जुडिशियल पेपर बोलते हैं, वो लगाएंगे, ठप्पा मारेंगे, 50-100 रुपए जो भी लेंगे ये वाला करवा के रख लीजिएगा। प्लस आपको क्या चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है आप किससे किससे बनवा सकते हो। सबसे पहले चीज, आप यदि स्कूल स्टूडेंट है तो स्कूल से बनवा लो। बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल लोग मना करते हैं कि हम नहीं देंगे, तो आप क्या करो, आप अपना एडमिट कार्ड ले जाओ, इसमें दिखाना कि सर इसमें लिखा है चरित्र प्रमाण पत्र, आपको झक मार के बना के देगा, समझ रहे हो।
यदि वो नहीं बनाता, गांव का सरपंच है, जाके उसे हाथ में ही लिखवा लो कि सो, क्या नाम बेटा तेरा, क्या नाम है, तो आयुषी, पिताजी का नाम ये, ग्राम तो तहसील सोनसो ये है, और इनका चरित्र अच्छा है, बस हाथ से लिख देंगे और उसमें क्या करेंगे, एक ठप्पा मार देंगे। कौन सा, ग्राम पंचायत, कहा बेटा, रायपुर को वो ठप्पा मार देंगे, साइन। यदि जो शहरी है वो पार्षद का साइन ले सकते हैं। ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। एफिडेविट के लिए बोल रहा था, ये देख रहे हो, ये आपका निकलेगा और इसमें आपको क्या करना है, ये आपका बाय नेम प्रिंट वाला निकलेगा। यहाँ पे आपको फोटो लगा लेना है। नोटरी के पास जाओगे तो नॉन जुडिशियल स्टैंप लगाएंगे और आपका ये नोटरी कर देंगे। 50 रुपये लेंगे, करवा दीजिएगा। ये आपको जरूरी है, ये करने तभी आपको वहां पे एंट्री करने दिया जाएगा। इसी में आपका अनमेरिड वाला भी है, सब कुछ है। क्लियर, वेरी गुड बेटा। फिर आता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक पासबुक। यदि आपके पास आधार कार्ड और 10वीं का मार्कशीट, इन दोनों में आपका नाम बराबर नहीं है या आपका उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, तो अभी भी करा लो। प्लस आपका फोटो वो भी ठीक करा लो, अभी 1 हफ्ते के अंदर सब आ जाता है। आप ये 3 चीज आप कर लो, आपका 10वीं का मार्कशीट और आपका आधार कार्ड, ये बिल्कुल मैच होना चाहिए। यदि आपका मैच नहीं है, आपका एग्जाम में पास नहीं होने देंगे। प्लस आएगा आपका, यदि कोई एनसीसी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, या जिनके पास खेलकूद का ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, वो आप साथ में लेके जा सकते हो। क्लियर, इससे रिलेटेड और कोई डाउट क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। आपके ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ रहता है हमको क्या क्या लेके जाना है, कोशिश कीजिए। और एक भी बता रहा हूं आपको, जो पुलिस वेरिफिकेशन, जो लोगों को डाउट है वो आपको बाद में लगेगा, पुलिस वेरिफिकेशन अभी जरूरत नहीं है। और अभी कौन पूछ रहा था सर, एसएससी जीडी का? हाँ वेरी, क्या क्वेश्चन क्या था बेटा? वेरी गुड, एसएससी जीडी का तैयारी करना है तो मेरे से सुनना चाहोगे कि जो ऑलरेडी एसएससी जीडी का पास कर चुके हैं उनसे सुनना चाहोगे? मेरे से नहीं सुनना चाहोगे? हाँ? बोला सर आप तो पुराने हो गए। चलो ठीक है, मैं ऐसे स्टूडेंट से सुनाना चाहूंगा जो ऑलरेडी एग्जाम को पास कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो उनके मुंह से सुना चाहूंगा। तो मैं अपने एकेडमी के गुलशन को बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियां। यही टॉप की जो हमारे एकेडमी से इस एग्जाम को पूरा क्लियर किया हम। आप बता दें माइक, आप सभी को जय हिंद। मैं लगभग 1 साल पहले यहाँ एकेडमी आया था और एसएससी का स्टार्ट किया मैं। जैसे फॉर्म आया, सर बताए थे, जिस सर से बात की मैं, उसके बाद से सारा प्रोसेस वैसे ही होता है, फॉर्म डाल दो, पढ़ाई में लग जाओ। पढ़ाई में लगा, तैयारी किया। सबसे पहले रिटन एग्जाम हुआ, उसके बाद में फिजिकल हुआ, उसके बाद अभी मेडिकल हुआ लास्ट मेरा सितंबर में हुआ, शायद सितंबर अक्टूबर जो था, डेट ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो तीनों एग्जाम मेरा क्लियर है। उसका डाउट ये है, देखो सबसे पहले चीज है एग्जाम करने, ये सब चीज बहुत बाद में आता है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहला सीढ़ी कौन सा, एसएससी जीडी का एग्जाम जो आज आप लोग दिए हो, यही कैसे क्लियर करना है वो बताओ पहले। रिटर्न के लिए आप लोग क्या करो, पढ़ाई तो अच्छे से करना ही सारे सब्जेक्ट का, जो जो उसका सिलेबस में रहता है, जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, लैंग्वेज का हो गया तुम्हारा इंग्लिश या फिर हिंदी रहेगा, और साथ में जीके जीएस का। जनरल जीके जीएस में करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना, वो बहुत पूछता है, ज़्यादा पुराना भी नहीं पूछता और एकदम नया भी नहीं पूछता, सबको पता होगा बीच का पूछता है ज़्यादातर। तो करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। उसके बाद में क्या करना, जितना पढ़े रहोगे लास्ट का 1 महीना पूरा किस में देना, टाइम प्रैक्टिस में। आज आप लोगों को टाइम कैसे निकला पता चला? एग्जाम जब शुरू किए तो टाइम पे कितने लोग ध्यान दे रहे थे बताना, मार्क करने के साथ साथ ऊपर में टाइम चलते रहता है ना। सबसे पहले देखना कितना क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, टाइम कितना रहता है, 90 मिनट। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है। तो ध्यान देना, जैसे सर भी बता रहे थे, किसी क्वेश्चन को अपने ईगो पे मत लेना। टाइम देखना, पहला क्वेश्चन शुरू किए, जैसे ही 1 मिनट से ज्यादा टाइम क्रॉस हो रहा है उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना।
तो टाइम ध्यान देने के साथ साथ करना। ये कैसे होगा, वो जो बताया लास्ट का 1 महीने का प्रैक्टिस होगा। 1 महीना तो नहीं, ज्यादा ज्यादा 2-3 महीने तो मिलता है रिटर्न का तैयारी के लिए। तो कम से कम 2 हफ्ता तो टाइम देना किसके लिए, टाइम प्रैक्टिस के लिए। मोबाइल में टाइमर सेट करना और क्वेश्चन निकालना, सेट जो पिछले सेट रहते हैं या नए, आप लोग गूगल पे जाकर तो बहुत सारे सेट रेडी मिलते हैं, जैसे हम लोग अभी एग्जाम लिए, तो उसका क्या करना, टाइम के साथ में प्रैक्टिस करना। और रिटर्न के लिए किसी को कुछ डाउट है? मान लो आपका कल एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का रिटर्न एग्जाम, आपको जाना है, तो मन में कोई डाउट नहीं रहेगा? यहाँ आने से पहले भी लगा होगा ना कि कैसे एग्जाम होना है, क्या होना है। यहाँ आने के बाद में बताया तो बहुत सारी चीज क्लियर हुआ आपका। तो बताओ वैसे ही और कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है? निकाल लोगे रिटर्न एग्जाम? पूछो। करंट अफेयर में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, उसके लिए भी कैटेगरी वाइज उसको पहले से डिवाइड कर लेना। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन रहते हैं और तुम्हारा उसका रहता है पॉलिटी के क्वेश्चन रहते हैं। वैसे वो अब तैयारी जिस हिसाब से करोगे, जिस बुक से करोगे, किसी मतलब इंस्टीट्यूट से करोगे, उनके अकॉर्डिंग भी करना। और पिछला देखना ना, पिछले सेट जो आप लोग देखोगे अलग अलग साल के, तो उसमें आप लोग क्या देखोगे, हर साल की करंट अफेयर के क्वेश्चन में कौन कौन से पोर्शन से उठाया गया था। जैसे अभी मेरा कल परसों उसका था SICPO का एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा जो लगा, पंडित बिरजू महाराज को कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानते? क्लासिकल डांस जो होता है हमारे यहाँ, उसके वो डांसर थे, शायद कथक के थे। अभी इसी साल उनका क्या हुआ, डेथ हुआ है। तो इसलिए उनसे 2 क्वेश्चन था करंट अफेयर में, उनके नाम से 2 क्वेश्चन आए थे। और ऐसे ही बहुत सारे नए नए क्वेश्चन रहते हैं, तो वो करंट अफेयर का आप लोग इसी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। और जो नियुक्ति बोलते हैं, करंट अफेयर में नियुक्ति बोलते हैं, जैसे हर साल किसी ना किसी पद पे नियुक्ति होती है, उनके क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, पोस्ट जैसे नए नए होते हैं। आपका क्या प्रश्न है? मैथ्स के क्वेश्चन भी सिलेबस ही मेन है। जब तक आप सिलेबस को नहीं रटोगे किसी काम का नहीं है। आप बुक उठा के पढ़ना शुरू करते हैं, बीच से कोई भी चीज उठा के पढ़ते हैं और उस पर आपका क्या हो जाता है, एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, परफेक्शन आ जाता है। लेकिन आपको सिलेबस नहीं पता मैथ्स में कौन से पोर्शन से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे आपको मैथ्स में हो गया बैंकिंग का क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट के, अब सिंपल इंटरेस्ट का भी आ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आ सकता है। तो वो आप लोगों को वही है, इसमें सेट काम आते हैं, जो पुराने आप लोग देखे रहोगे ना कौन से पोर्शन के आते हैं, उसके लिए है। टाइम और डिस्टेंस का आ जाता है, रेलवे वाला, ये सब क्वेश्चन आते हैं। और बहुत बढ़िया, आपको जानकारी देने अच्छा लगा, डाउट क्लियर हुए? तो जोरदार तालियां तो बनता है ना। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं मैं उनसे बोलूंगा, सबके हाथ में मोबाइल है? एक बार ऊपर करना। ओके, इसमें सभी यूट्यूब में जाइए एक बार। मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो क्या होता है, जो यूट्यूब में जाओगे ना अनगिनत आपको मिलेंगे, सही जानकारी सही आदमी से मिलना मेन इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो एक बार यूट्यूब में इसको सब्सक्राइब कर लो कि आपको कोई भी जानकारी मिले टाइम से मिल जाएगा। एक बार कर लेंगे सभी। यूट्यूब में जाइएगा, सब में लिखेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया। वेरी गुड। ये डिफेंस एकेडमी का नाम रखने के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि मैं जब अलग अलग कंट्री में जब जाता था तो लोग मेरे से पूछते थे कि भाई ये देखो ऐसी नेम टेल लगा रहता था और पूछते थे कि कहाँ के रहने वाले हो। तो मैं जब बताता था कि छत्तीसगढ़, तो लोग सोचते थे अरे छत्तीसगढ़ कहाँ है। तो मेरे को ना बहुत डिफाइन करना पड़ता था कि सर एक एमपी था, इंडिया में एक एमपी है, एमपी से एक डिवाइड हुआ, बड़ा पूरी स्टोरी बनाना पड़ता था। तो उस टाइम मेरे को बड़ा दुख लगता था कि यार हमारे छत्तीसगढ़ को लोग नहीं जानते और यहाँ इतना सर्वगुण संपन्न सब कुछ है उसके बावजूद भी। तो इसलिए मैंने एक टारगेट रखा था कि यदि मैं कल के डेट में एक बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एक इंस्टीट्यूट का नाम रखूंगा तो छत्तीसगढ़ का नाम तो जरूर रखूंगा, जो हर बच्चा तक पहुंच सके, और पहुंच भी रहा है, क्योंकि यही से एकेडमी से करीब करीब मेरे सिखाए हुए करीब करीब 85 स्टूडेंट है जो तीनों सेना में जा चुके हैं। तो आज वो अपना नाम छत्तीसगढ़ का पहचान बनाए कि नहीं बनाए। और आज आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तो कल पूछे जाएंगे कि कहां से आए हो, तो क्या बोलेंगे, तो नाम रोशन होगा। यही चीज के लिए मैं बोला था कि छत्तीसगढ़िया। ओके, हो गया सबका, सब्सक्राइब हो गया। ओके, जो आप लोग पूछ रहे थे कि
कैसे तैयारी करें, नंबर ऑफ टेस्ट कैसे दे, उसी के सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, सीजी डिफेंस एकेडमी। तो आज हमारे सर ऑलरेडी आए हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं बोलूंगा कि आज हमारे एकेडमी का आज शुभ दिन है। इसके लिए तो गूगल का प्ले स्टोर में जाइए सभी। सौरभ, सभी प्ले स्टोर में जाइए। चले गए? इसमें लिखिए